विधानसभा के बाहर से संवाददाता विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। विष्णु, फिलहाल क्या देखा जा रहा है वहां पर, क्योंकि अब से कुछ ही वक्त में विधानसभा का ये सत्र शुरू हो जाएगा। क्या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है वहां? देखिए, लगातार विधायक और जो मंत्री हैं वो लगातार विधानसभा पहुंच रहे हैं। 16वीं विधानसभा का दूसरे सत्र की शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगी। 11 बजे जो विधानसभा है उसकी शुरुआत होगी और साथ के साथ सदन में जो बागीदौरा में जो उपचुनाव हुआ था उसमें जो जयकृष्ण पटेल जीते हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। सदन की मेज पर जो पत्र आदि हैं वो रखे जाएंगे और साथ के साथ जो गत सत्र में जो विधेयक पारित हुए हैं उनका विवरण भी सदन में रखा जाएगा। जो राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर चुके हैं ऐसे तमाम विधायकों का विवरण वहां पर सदन की मेज पर रखा जाएगा। साथ के साथ विधान कार्य समिति का प्रतिवेदन भी सदन में रखा जाएगा। मुख्य सचेतक हैं जोगिंदर गर्ग, वो इस पूरा विवरण इसका रखेंगे। साथ ही जो शोकाभियुक्ति सदन में की जाएगी और जो तमाम जो दिव्यांग आत्मा है उनको श्रद्धांजलि सदन में दी जाएगी। साथ के साथ तमाम जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी सहित तमाम जो विधायक हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। भाटी की ओर से कहा गया है कि पिछली सरकार में जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो और क्षेत्र में जो पानी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उनको लेकर तमाम जो सवाल हैं वो उठाए जाएंगे। हंगामेदार विधानसभा रह सकती है क्योंकि जो संख्या बल के हिसाब से भी कांग्रेस की संख्या विधानसभा में काफ़ी है। इस लिहाज से जो सरकार को घेरने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। दोनों सत्ता दल और विपक्ष तमाम पूरी तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा में बजट पर बहस होनी है, बजट को लेकर तमाम चर्चाएं होनी है। ये तमाम चीज़ें विधानसभा में होंगी और अब से थोड़ी देर बाद जो 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र है उसकी शुरुआत होगी। जी, तमाम मुद्दे रहेंगे विष्णु, जिसको लेकर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। सबसे अहम है कि बजट को लेकर देखिए, वसुंधरा राजे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो विधानसभा पहुंच चुकी हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने दूरियां बनाई हैं लेकिन वो विधानसभा में पहुंच चुकी हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो भी यहाँ पर सदन में दिखाई देंगी। अब से थोड़ी देर बाद जब सत्र की शुरुआत होगी तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा पहुँच चुकी हैं। जी विष्णु, क्योंकि देखिए बजट को लेकर भी इस विधानसभा के सत्र में चर्चा होनी है, उस पर भी हंगामा जाहिर तौर पर देखा जाएगा। विपक्ष की ओर से तमाम जो कमियां हैं बजट में निकाली जाएंगी और साथ ही साथ एक बात ये भी कही जाएगी कि सभी वर्गों का ख्याल इसमें नहीं रखा गया, जनता के हित में ये बजट पेश नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी एक बार थोड़ा आप विस्तार से बताइएगा कि क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो इस बार बजट में शामिल की जाएंगी, कौन सी ऐसी छूट होगी जो इस बार जनता को दी जाएगी और कौन सी ऐसी बातें हो सकती है जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है बजट में। देखिए, कई जो मुद्दे हैं जो अभी चल रहे हैं, पेपर लीक का मामला हो या महिला सुरक्षा का मामला हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सदन में इस बार हंगामेदार रहेंगी। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठा रही थी और जो यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक उठापटक राजस्थान में चल रही है उस तमाम चीज़ों को लेकर सदन में चर्चा की जाएगी। और साथ के साथ बिजली, पानी और जो समस्या गर्मियों में बिजली सहित तमाम चीज़ों की हुई थी, पानी की, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। बजट में जो योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कुछ योजनाओं को बीजेपी की ओर से बंद किया गया या उनको बदला गया, उनके नाम बदले गए, इन तमाम चीज़ों को लेकर विधानसभा में सवाल जवाब होंगे। साथ के साथ जो क्षेत्रीय समस्या जो विधायकों की हैं उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी और बजट में क्या कुछ चीज़ें शामिल की जाएं, इन तमाम चीज़ों को लेकर विधानसभा के अंदर तमाम जो विधायक हैं वो अपनी बात रखेंगे। जी विष्णु, पेपर लीक का मुद्दा हमेशा से ही तूल पकड़ता हुआ नजर आया राजस्थान के अंदर। विपक्ष की ओर से बार बार पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा गया है, कांग्रेस की ओर से यही मुद्दा बार बार उठाया गया है। लेकिन आज ही खबर सामने आई है कि राजस्थान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी पर 75, तो दूसरे पर 50 और तीसरे पर 25,000 का इनाम घोषित था। तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एसओजी को भी आगे सौंप दिया गया है। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ नहीं कि उससे पहले इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि विपक्ष की ओर से तो इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरा ही जाएगा, लेकिन क्या ये एक जवाब है विपक्ष को सदन का सत्र शुरू होने से पहले? देखिए, बीजेपी की जब सरकार बनी थी, सरकार बनने से पहले ही बीजेपी की ओर से कहा गया था कि अगर सरकार बनती है तो एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जो पेपर लीक जैसे जो मामले हैं
उनको देखेगी। लगातार एसओजी कार्रवाई राजस्थान में कर रही है। पिछले जब से बीजेपी सरकार बनी है तभी से लगातार एसओजी जो अलग अलग जो पेपर लीक के जो सरगना थे उनको लगातार राउंड अप किया जा रहा था, उनको उठाया जा रहा था। पेपर लीक पे जो कार्रवाई हुई है उनको लेकर जरूर सरकार जो अपना जवाब रखेगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रेनी एसआई थे उनको ट्रेनिंग स्कूल से उठाया गया, कई बड़े जो अपराधी थे जो इस पेपर लीक में शामिल थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तमाम चीज़ें जरूर सरकार की ओर से सदन में रखी जाएंगी, लेकिन विपक्ष की ओर से ये तय है हंगामा इस बात पे, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जो छोटी मछलियां हैं उनको सरकार के द्वारा पकड़ा जा रहा है, जो बड़े आरोपी इसमें शामिल हैं उनको उन तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, एसओजी नहीं पहुंच पा रही है, और साथ के साथ सरकार मान नहीं रही है कि इस जैसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर सदन में जो है चर्चा की जाएगी। जी विष्णु, अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर क्योंकि पूर्ण बजट पहला बजट होगा भजनलाल सरकार का, वो कितना ज़्यादा स्पेशल रहता है वो भी देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। हालांकि सदन की कार्रवाई जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा हंगामेदार भी रहने वाली है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह का बजट सरकार की ओर से पेश किया जाता है और किस तरह से हंगामा विपक्ष और पक्ष के बीच में देखने को मिलता है। विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।